हूल दिवस के मौके पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने रांची से सिद्धो कानू चांद भैरव की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं उन्होंने झारखंड सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आदिवासी बहुल राज्य होने के बावजूद भी आदिवासियों को उनका हक और अधिकार नहीं मिल रहा है। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन ने। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी हैं, इनसे ही जोड़ते हैं। सर, हूल क्रांति, संथाल क्रांति क्या कुछ याद दिलाता है हमें, खासकर झारखंड के जल जंगल जमीन को लेकर? देखिए, इसको आपने भी कहा और नैरेटिव भी यही है कि जनजातीय विद्रोह था। निश्चित रूप से जनजातीय नायक सिद्धो कानू जी ने इसका नेतृत्व किया था, लेकिन यह बेसिकली इसका जो नेचर था वो प्रातंत्रता के खिलाफ, मतलब कि गुलामी के खिलाफ विद्रोह का था। अंग्रेजों का जो आधिपत्य यहाँ स्थापित हुआ और लगातार सब जगह फैलने लगा, उसमें हमारे जनजातीय प्रदेश के दो महानायक सिद्धो कानू जी ने इसके खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया और 50,000 से ज़्यादा लोगों को एकत्रित करके अंग्रेजों के दांत खट्टे कराए और उनको वहाँ से भगाया। 1857 का सिपोही विद्रोह, जिसके बारे में खूब लिखा गया सब भारत के स्वतंत्रता के प्रथम आंदोलन के रूप में, भले ही उसका सिपाही विद्रोह जिसका विस्तार थोड़ा बड़ा हो, लेकिन उससे पहले हमारे जनजातीय नायकों ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ ली थी और उन्होंने उसको स्थापित भी किया था। तमाम चीज़ों के लिए तो 1855 में उलगुलान हुआ ही, लेकिन नहीं लगता कि आज भी देश के आदिवासी इसी लड़ाई को लड़ रहे हैं? उस समय ब्रिटिश सरकार से लड़ी थी और आज भी कहीं ना कहीं ये आंदोलन है। नहीं, आज भी आंदोलन है। निश्चित रूप से झारखंड भी एक, जो हम कहें कि वो केंद्र रहा है, तो विषय हमेशा आता है। हूल क्रांति के महानायक सिद्धो कानू जी के उस भोगनाडी, जिसको जहां उनका जन्म हुआ, जहां ये क्रांति हुई, आज अगर आप जाकर वहां देखेंगे तो उस भोगनाडी में 8 से 9 परिवार ही उनके बच गए हैं। बाकी पूरा जो है वहां का डेमोग्राफी चेंज हो गया है, पूरा वहाँ का उन लोगों का अस्तित्व खत्म हो गया। अब समझिए जिस केंद्र बिंदु में सिद्धो कानू जी के जिस मिट्टी में उनकी नाड़ी गड़ी हुई है, आज उनका नाम लेकर के, उनकी बातें कह करके हम सत्ता में पहुंच जाते हैं, लेकिन कभी ये चिंता नहीं करते हैं कि भाई उनके जिन कारणों से उन्होंने आंदोलन किया, जिन कारणों से उन्होंने विद्रोह किया, उनके उन प्रयासों को, उनके उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें आदिवासी अस्मिता या आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए, वो आज उनके विमर्श के बाहर है। नहीं लगता कि एक बार फिर से झारखंड में उलगुलान की जरूरत पड़ेगी? उलगुलान भी होगा, हुल भी होगा, लेकिन जो छद्म रूप से, जो मुंह में मुखोटा ओढ़ करके आदिवासी अस्मिता का और आदिवासियत का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, उनका पर्दाफाश भी होगा और सही मायने में झारखंड और झारखंडियों का यह झारखंड होगा। बहरहाल तो झारखंड राज्य हमेशा से जल जंगल जमीन के लिए सुर्खियों पर रहा है। ऐसे में अब तक यहाँ पर कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, बावजूद आदिवासी बहुल राज्य होने के बावजूद भी यहाँ के आदिवासियों को वो हक अधिकार नहीं मिला जो उन्हें चाहिए थे। जो क्रांतिकारियों ने, जो आंदोलनकारियों ने, जो वीर शहीदों ने जो सपना देखा था, आज झारखंड राज्य के गठन हुए 23 से 24 वर्षों बाद भी जस की तस बनी हुई है। अब ऐसे में देखना होगा कि आरोप प्रत्यारोप के बीच झारखंडियों का कितना विकास होता है, इनका कितना उत्थान होता है और किस तरह के हूल से यहाँ के अस्तित्व को बचाया जा सकता है, ये आने वाला समय बताएगा। सहयोगी शदाब के साथ मोइजुद्दीन, TV 45, रांची।